अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़्यादा शोर हुआ भाई इंटरनेट के ऊपर इस वक्त फ़लस्तीन के बारे में कोई मुस्लिम मदद नहीं कर रहा फ़लस्तीन के लिए। तो जनाब मेरा सवाल उस मुजाहिदीन से है जिन्होंने सबसे पहले फ़लस्तीन की खातिर हमला किया था। क्या वो जानते थे कि वो इसराइल जैसी बेगैरत रियासत को ख़त्म कर पाएंगे? अगर उनके पास इतनी कैलिब्रिटी नहीं थी, उनको नहीं लगता था कि वो इस रियासत को ख़त्म कर पाएंगे, तो फिर उन्होंने ये जंग शुरू क्यों की? आपको पता है ये जंग कौन लड़ रहा है? ये जंग मुजाहिदीन नहीं लड़ रहे हैं, ये जंग वो बच्चे लड़ रहे हैं, वो औरतें लड़ रही हैं। दीन इस्लाम में कहीं भी किसी तारीख़ में नहीं मिलता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जंग की थी या जो जंगें हुई थी उसमें वो औरतों को और बच्चों को साथ लेकर गए हों, या ये जंग उन्होंने औरतों और बच्चों की वजह से जीती हो। हरगिज़ नहीं। लेकिन फ़लस्तीन में होने वाला जो जुल्म है उसकी शुरुआत किसने की? जब आपके अंदर ऐसी एबिलिटी नहीं थी कि इसराइल जैसी रियासत को ख़त्म कर सकें, तो फिर ये जंग शुरू क्यों की? मेरा सवाल सिर्फ उन मुजाहिदीन से है। आपको पता है वो औरतें सरों के ऊपर दुपट्टा नहीं रख रही हैं, उनकी गोदों में बच्चों की लाशें हैं जो कुछ अरसे पहले या कुछ घंटे पहले ज़िंदा थे, लेकिन अब उनके गोदों में उनकी लाशें हैं। सर पर सुहाग नहीं है, ना कोई कमाई का ज़रिया, ना कुछ खाने का रास्ता, कुछ भी नहीं। फ़लस्तीन लोग मदद मांग रहे हैं मुस्लिम कंट्रीज़ से। क्यों मदद मांग रहे हैं? क्या मुजाहिदीन ने हमला करते वक्त किसी मुसलमान मुल्क से कहा था कि भाई हम हमला कर रहे हैं, आप हमारी बैक पे रहना? हर चीज़ का बाइकाट किया गया और तमाम मुस्लिम कंट्रीज़ ने हर चीज़ का बाइकाट किया, लेकिन उस बाइकाट करने के बाद हुआ क्या? क्या वहाँ के जुल्म व सितम रुक गए? हरगिज़ नहीं। सिर्फ एक शोर है और वो शोर मचाया जा रहा है। इतने जलसे हुए, इतने जुलूस निकले, इतना लोगों ने हड़तालें की, सब कुछ किया, लेकिन हासिल रसूल कुछ भी नहीं हुआ। इसका हासिल रसूल हमें बहुत जल्द से जल्द निकालना है, और अगर हम नहीं निकालेंगे तो हमारे मुसलमान होने का भी कोई फ़ायदा नहीं। और ख़ास तौर पे वो मुजाहिदीन बच्चों के या फिर औरतों के बलबूते के ऊपर जंग लड़ रहे हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं करें। मुझे पता है बहुत सारे कमेंट मुझे आएंगे, जी ये तो इसराइल, मुझे तो मे बी पॉसिबल मुझे इसराइल का एजेंट बना दें, लेकिन मेरा इसराइल से कोई वास्ता नहीं, और ना ही मैं उस कंट्री को कभी अच्छा समझती हूँ, क्योंकि यहूदी और नसारा तो कुरान में साफ ज़ाहिर है, कह दिया गया है कि यहूदी और नसारा तो हमारे दुश्मन हैं। तो बहैसियत मुसलमान मैं उन्हें दोस्त नहीं समझती, लेकिन जहाँ गलती मुसलमानों की है वहाँ बताई जाएगी। इस पॉइंट को मेरे ख्याल में तो अभी तक इंटरनेट के ऊपर नहीं बताया गया, लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये चीज़ मेरे जहन में काफ़ी अरसे से थी कि भाई बच्चे हैं वो। मैंने खुद उनकी ऐसी ऐसी वीडियोस देखी हैं कि जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं। छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े बड़े ज़ख्म सह रहे हैं, भूख सह रहे हैं, अपने माँ बाप की जुदाई सह रहे हैं, माँ बाप बच्चों की जुदाई सह रहे हैं। या तो ऐसी कैलिब्रिटी बनाई जाती, ऐसा मुजाहिदीन का सिलसिला होता कि एक ही झटके में इसराइल को ख़त्म कर दिया जाता। अगर इसराइल को एक झटके में ख़त्म नहीं कर सके तो फिर इस जंग का कोई फ़ायदा नहीं। जंग सिर्फ अपनी बलबूते पे जीते हैं। मुस्लिम कंट्री बिल्कुल साथ देंगे, और पाकिस्तान तो सबसे पहले साथ देगा। ये तो हदीसों में है कि फ़लस्तीन पर आने वाली हर मुश्किल में पाकिस्तान आगे आगे होगा, ये तो हदीस में है। तो हम तो कभी पीछे नहीं हटेंगे, लेकिन ये जो नुकसान हुआ है वहाँ का, उसकी भरपाई कौन करेगा? प्लीज़ मुझे कमेंट में वो तमाम समझदार लोग मुझे कमेंट करें जो इस बात को समझ सकें। मुझे पता है मुझे गालियाँ भी पड़ेंगी, मुझे बहुत कुछ सुनाया जाएगा, लेकिन जो बात हकीकत है इस पॉइंट पर भी ज़रूर सोचें कि हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ हम यही सोच रहे हैं। हम क्यों नहीं कर रहे ये नहीं सोच रहे। आपको पता है जितनी चीज़ों का बाइकाट किया गया है जो कि इसराइल की प्रोडक्ट्स थी, उन पे कौन लोग काम कर रहे हैं? उन पे गरीब तबका काम करता है। 20,000, 30,000, 40,000 रुपये तक की नौकरी पर वो काम कर रहे हैं। जब उनका बाइकाट किया गया तो वो भी बेरोज़गार हो गए। एक को बचाने के लिए दूसरा परेशान। मैं उनकी किसी भी प्रोडक्ट को हाई फाई नहीं कर रही हूँ कि आप जो है ना वो इनकी प्रोडक्ट ख़रीदें, ये हमारे पाकिस्तान की मदद करेंगे। देखें, बात समझने की है। जहाँ गलती है वहाँ गलती है, और नुकसान इतना बड़ा है कि इसकी भरपाई सदियों में भी नहीं हो पाएगी। ना तो कोई माँ अपने बच्चे को बोलेगी और ना ही बच्चा अपनी वालिदैन को। जो शहीद हो गए वो शहीद हो गए हैं, बेशक वो शहीद हो गए, उस दुनिया में नहीं है, लेकिन जो दुनिया में है, किसी का हाथ नहीं, किसी का पाँव नहीं, कोई रिश्ते खो गया, उसकी भरपाई कैसे होगी? इसके बारे में भी सोचिए।